यह केवल एक कथा नहीं, यह भक्ति, पराक्रम और विजय का महाग्रंथ है। यह वह गाथा है जहां एक महावीर ने अपने साहस और भक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। जब अधर्म अपने चरम पर था, जब पवित्रता का अपमान हुआ, तब प्रकट हुआ एक ऐसा नायक जिसने अपने बल, बुद्धि और भक्ति से संपूर्ण संसार को चौंका दिया। स्वागत है आपका न्यू स्टार चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं रामायण की सबसे अद्भुत, प्रेरणादायक और रहस्यमय यात्रा पर। यहां हर कथा आपको रोमांचित करेगी, हर प्रसंग आपको नई सीख देगा और हर कहानी आपके हृदय को छू जाएगी। तो इस महाकाव्यिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी दिव्य कथा छूट न जाए। सुंदरकांड रामायण का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय अध्याय है, जिसमें हनुमान जी की वीरता, भक्ति, बुद्धिमत्ता और पराक्रम का अद्भुत वर्णन मिलता है। यह अध्याय तब आरंभ होता है जब भगवान श्री राम वानर सेना और सुग्रीव माता सीता की खोज कर रहे होते हैं। श्री राम की पत्नी माता सीता को रावण छल से हरण कर लंका ले गया था और अब उन्हें खोजने का कार्य किया जा रहा था। वानर सेना समुद्र तट पर खड़ी थी, लेकिन कोई भी यह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि लंका तक पहुंचने का साहस कौन करेगा। तभी जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं। बचपन में हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया था, लेकिन ऋषियों के शाप के कारण वे अपनी शक्तियां भूल चुके थे। जामवंत जी के स्मरण कराते ही हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्ति का ज्ञान हुआ और वे पर्वत के ऊपर चढ़कर विशाल रूप धारण कर एक ही छलांग में समुद्र पार करने के लिए उड़ान भरते हैं। समुद्र पार करते समय उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मैनाक पर्वत, जो समुद्र में स्थित था, हनुमान जी को विश्राम करने का आग्रह करता है, लेकिन हनुमान जी उसे प्रणाम कर कहते हैं कि वे विश्राम करने नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं। इसके बाद सुरसा नामक नागमाता प्रकट होती हैं और कहती हैं कि उन्हें बिना अपने मुख में प्रवेश किए जाने नहीं देंगी। हनुमान जी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं। वे अपना शरीर बढ़ाते हैं और जैसे ही सुरसा अपना मुख बड़ा करती हैं, वे तुरंत छोटा होकर उनके मुख में प्रवेश कर बाहर आ जाते हैं। सुरसा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और मार्ग छोड़ देती हैं। आगे सिंहिका नामक राक्षसी उनकी छाया पकड़ लेती है, लेकिन हनुमान जी उसकी शक्ति को भांपकर तुरंत उसे परास्त कर समुद्र में गिरा देते हैं। इस प्रकार सभी बाधाओं को पार करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। लंका नगरी को देखकर वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि यह स्वर्ण से निर्मित एक अद्भुत नगर थी। नगर के द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी पहरा दे रही थी। जब हनुमान जी छिपकर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो वह उन्हें रोकती है। हनुमान जी हल्का सा प्रहार करते हैं, जिससे लंकिनी गिर पड़ती है और समझ जाती है कि लंका के विनाश का समय आ गया है। वह हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने देती है। अब हनुमान जी रावण के महल में माता सीता की खोज आरंभ करते हैं। वे हर कक्ष में जाकर देखते हैं, लेकिन माता सीता कहीं नहीं मिलती। अंततः वे अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और वहां एक वृक्ष के नीचे माता सीता को अत्यंत दुखी अवस्था में बैठा पाते हैं। माता सीता श्री राम के वियोग में विलाप कर रही थीं। तभी हनुमान जी वृक्ष पर छिपकर माता सीता की बातें सुनने लगते हैं। जब वे आश्वस्त हो जाते हैं कि यही माता सीता हैं, तब वे श्री राम की मुद्रिका, अंगूठी माता सीता के पास डालते हैं। माता सीता जब उस मुद्रिका को देखती हैं, तो आश्चर्यचकित रह जाती हैं। तभी हनुमान जी श्री राम का संदेश सुनाते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने लंका आएंगे। माता सीता भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि वे श्री राम के बिना एक क्षण भी जीना नहीं चाहती।
इसके बाद हनुमान जी माता सीता से अनुमति लेकर लंका में अपना पराक्रम दिखाने का निश्चय करते हैं। वे अशोक वाटिका में जाकर वृक्षों को उखाड़ने लगते हैं और राक्षसों को पराजित करते हैं। वहां उपस्थित सभी राक्षस भयभीत हो जाते हैं और जाकर रावण को सूचित करते हैं। रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को पकड़ने भेजता है, लेकिन हनुमान जी उसे युद्ध में मार देते हैं। इससे क्रोधित होकर रावण हनुमान जी को पकड़ने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत को भेजता है। मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और हनुमान जी श्री ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव स्वीकार कर लेते हैं। हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया जाता है। वहां रावण उनसे पूछता है कि वे कौन हैं और लंका में क्यों आए हैं। हनुमान जी निर्भीक होकर कहते हैं कि वे श्री राम के दास हैं और यहाँ माता सीता का संदेश लेकर आए हैं। वे रावण को समझाते हैं कि वह श्री राम से क्षमा मांगकर माता सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। रावण यह सुनकर क्रोधित हो जाता है और हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। राक्षस हनुमान जी की पूंछ में तेल और कपड़ा लपेटकर उसमें आग लगा देते हैं, लेकिन हनुमान जी अपनी शक्ति से अपनी पूंछ को लंबी कर लेते हैं और पूरी लंका को जलाने लगते हैं। लंका में हाहाकार मच जाता है, चारों ओर आग की लपटें फैल जाती हैं। महल, भवन और राक्षसों की सेना सब जलकर राख होने लगती है। रावण और उसकी सेना भयभीत हो जाती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से माता सीता का कुटीर आग से सुरक्षित रहता है, क्योंकि हनुमान जी ने उसे पहले ही प्रणाम किया था। लंका दहन के बाद हनुमान जी माता सीता से विदा लेते हैं और श्री राम के पास वापस जाने के लिए समुद्र पार कर जाते हैं। वे श्री राम को माता सीता का संदेश सुनाते हैं और बताते हैं कि माता सीता श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। यह सुनकर श्री राम अत्यंत भावुक हो जाते हैं और हनुमान जी को गले लगाकर कहते हैं कि उन्होंने जो कार्य किया है वह देवताओं के लिए भी असंभव था। इसके बाद श्री राम, सुग्रीव और वानर सेना लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगते हैं। सुंदरकांड केवल हनुमान जी की वीरता की कथा नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि निस्वार्थ भक्ति, आत्मविश्वास और समर्पण से हर असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। इस अध्याय का पाठ करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, भय समाप्त होता है और विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी का पराक्रम, उनकी भक्ति और श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा इस कांड को विशेष बनाती है। सुंदरकांड का पाठ करने से श्री राम और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे भक्तों को जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। सुंदरकांड केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास से हर संकट को हराया जा सकता है। हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर श्रद्धा अडिग हो, संकल्प अटल हो और समर्पण पूर्ण हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियों के लिए न्यू स्टार को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि आपसे कोई भी दिव्य कथा छूट न जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।